अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फोस्तात यूट्यूब चैनल। MS वर्ड 2007 कोर्स लेसन नंबर 31 के साथ हाजिर हूँ। हम टेबल्स को स्टडी कर रहे थे। टेबल्स के अंदर कंसेप्चुअल टैब यानी लेआउट टैब की बात कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन की। तो इससे पहले मैं एक नज़र डाल लेता हूँ कि जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेआउट टैब के अंदर हमने टेबल के सेक्शन को पढ़ लिया था, जिसमें 3 चीज़ें थी: सिलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज़। रो एंड कॉलम्स के सेक्शन को हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने इंसर्ट रो की थी और इंसर्ट कॉलम वगैरह, तो ठीक हो गया। इसके बाद मर्ज का सेक्शन हमने कर लिया था, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। सेल साइज़ को हमने कवर कर लिया था, जिसके अंदर ऑटो फिट, हमने कैसे जो अपने कंटेंट को वो ऑटो फिट करना है सेल के अंदर, हाइट, वेट, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। इसके बाद देन हमने अलाइनमेंट की बात की थी, टेक्स्ट डायरेक्शन की बात की थी, सेल मार्जिन की बात की थी, ठीक हो गया। तो आज का हमारा सेक्शन है डाटा सेक्शन, जो कि लास्ट सेक्शन है। और डाटा सेक्शन के अंदर हम 3 चीज़ों सॉर्टिंग, रिपीट हेडर रो और कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन को हम स्टडी करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो वो वॉच कर लें। लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और चैनल पर जाके भी, प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो दोस्तों, बढ़ाते हैं आज के लेसन को आगे। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने टेबल एक बनाया हुआ है और इसी टेबल पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि सॉर्टिंग कहते किसे हैं। दोस्तों, सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना। हमारे पास अगर डाटा अरेंजमेंट मतलब डिसअरेंजमेंट में रखा हुआ है, तरतीब से नहीं है, उसकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको हम अरेंजमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। और सॉर्टिंग हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक असेंडिंग सॉर्ट होती है और दूसरी डिसेंडिंग सॉर्ट होती है, ठीक है। असेंडिंग सॉर्ट उस तरतीब को कहा जाता है कि लेट सपोज हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आए और उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और एंड में सबसे बड़ी वैल्यू आए, ठीक है। और अगर हम न्यूमेरिक असेंडिंग सॉर्ट की बात करें तो पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, मतलब जो सबसे स्मॉल नंबर है वो स्टार्टिंग में होगा और जो सबसे लार्ज नंबर है वो एंडिंग में होगा, ठीक हो गया। अगर हम करेक्टर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे जो छोटा अल्फ़ाबेट है, यानी ए, जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है ABCD, वो स्टार्टिंग में आएंगे और YZ तक जाएंगे, ठीक हो गया। YZ एंड में आएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसके अपोजिट है, हमारे पास बड़ा नंबर पहले आएगा और जो सबसे छोटा जो नंबर होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो एंड में आएगी। और अगर अब करेक्टर की बात करें अल्फ़ाबेट की, तो Z अल्फ़ाबेट वाले पहले आएंगे, Y वाले उसके बाद, X वाले उसके बाद, और सबसे आखिर में AB, सबसे आखिर में BA, ठीक हो गया। B वाले और देन A वाले जो आइटम्स हैं वो आएंगे। तो ये होगी सॉर्टिंग। और अब हम इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर टेबल है जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, प्राइस है, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको हमने सबसे पहले असेंडिंग सॉर्ट में करना है। असेंडिंग सॉर्ट यानी इसकी कीमत के हिसाब से जो इसकी टोटल कीमत बन रही है उसको हमने असेंडिंग सॉर्ट करना है, यानी जिसकी कीमत सबसे कम बन रही है टोटल उसको ऊपर रखना है, और जिसकी सबसे ज़्यादा बन रही है वो कीमत हमारे पास नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरतीब से हमने जिसको सॉर्ट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद हम जाएंगे यहाँ पर सॉर्ट के ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्ट का यहाँ पर कमांड है। इस सॉर्ट कमांड को हमने क्लिक कर देना। हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ऑलरेडी वो कॉलम सिलेक्ट होगा जिसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, सिलेक्ट किया है। तो अदरवाइज़ अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर तमाम कॉलम्स आ जाएंगे। फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इसके टाइप बताई हुई है कि इस जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है इसकी टाइप क्या है, यानी इसके अंदर जो डाटा है वो किस टाइप का है। तो हमारे पास नंबर है, यानी न्यूमेरिक डाटा है तो नंबर सिलेक्टेड है। अदरवाइज़ यहाँ पर टेक्स्ट डाटा, ये भी इनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता था अगर इसकी टाइप कोई और होती। सो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग के 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। हमने असेंडिंग सॉर्ट करनी है तो असेंडिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अदरवाइज हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और देन कॉलम बाय, इसके बाद आप किस कॉलम को करना चाहते हैं और उसकी टाइप वगैरह क्या होगी, सॉर्टिंग की तरतीब क्या होगी, और उसके बाद तीसरा जो कॉलम है वो कौन सा है और उसकी तरतीब क्या है।
सो अब ये तमाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। हम लास्ट फोर्थ कॉलम की बात करें सिर्फ कॉस्ट वाले की, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने ऑटो इसको सॉर्ट कर दिया। सबसे जो कम कीमत बन रही थी टोटल कॉस्ट 80 रुपीज़, वो इसने टॉप पे कर दिया, और जो सबसे ज़्यादा बन रही थी वो इसने नीचे कर दिया 2000। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो 2000 हैं ये तो दो आइटम्स की टोटल कॉस्ट बन रही है, एक लैपटॉप की और एक कंप्यूटर की। तो इसने लैपटॉप को पहले क्यों रखा और कंप्यूटर को इसने बाद में क्यों रखा, ये कंप्यूटर को पहले टॉप पे क्यों नहीं लेके आया। तो इसको इस तरतीब से सॉर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम चाहते हैं कि जो सी वाला है मतलब कंप्यूटर है वो पहले आ जाए, लैपटॉप बाद में चला जाए, क्योंकि दोनों की प्राइस तो सेम है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस ऐसी सिचुएशन में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट पे अगेन क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सॉर्ट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय हमने टोटल कॉस्ट के हिसाब से करना है, टोटल कॉस्ट असेंडिंग सॉर्ट होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे आइटम के हिसाब से करना है, और आइटम हमने असेंडिंग हिसाब से करना है, ठीक है। आइटम में भी देखिए यहाँ पर टाइप इसकी टेक्स्ट आ चुकी है, चूँकि ये इसके नाम है टेक्सचुअल लेटर है। तो यहाँ पर असेंडिंग यानी असेंडिंग सी पहले आना चाहिए ना, ABC, उसके बाद L से जो स्टार्ट हो जिस आइटम का नाम वो आए। तो इस तरह ये असेंडिंग होगी, और इसके बाद बाकी को मैं रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये यहाँ पर असेंडिंग सॉर्ट हो चुकी है। इसकी जो पहले मतलब सी था, सी से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, तो वो पहले आ चुका है। और इसी तरीके से जो बाकी यहाँ पर इसकी कीमत भी आप देख सकते हैं कि ये सेट हो चुकी है सेंडिंग के तरतीब से। अब इसी को अगर मैं डिसेंडिंग के हिसाब से करना चाहूँ तो सिंपली मैंने करना क्या है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आता हूँ, कॉलम 4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग हो चुकी है इस टेबल की तरतीब, ठीक हो गया। कॉस्ट की जो ज़्यादा कॉस्ट थी ऊपर चली गई है और इसी तरतीब से नीचे तक आ रहे हैं। सो दोस्तों ये तो हो गई हमारे पास सॉर्टिंग। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे ऑप्शन की जाने, जो कि रिपीट हेडर रो है। यहाँ पर मैं कुछ रोज़ इंसर्ट कर देता हूँ इस टेबल को, मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। ओके, एक चीज़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो सब टॉपिक है रिपीट हेडर रो, बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस टेबल को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है, मतलब दूसरा पेज और देन तीसरा पेज और चौथा पेज, मतलब ये टेबल मेरी 4 पेजेस तक आ गया है नीचे। हमारे पास अगर डाटा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये नेक्स्ट पेज पे ये टेबल मूव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेडर है हमारे पास, जिसमें लेबल लिखे हुए हैं आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, तो ये जैसे ये पेज एंड होता है दूसरे पेज पे जो टेबल का हेडर है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। मतलब हमें यहाँ पर अगेन लिखना पड़ेगा इसी फॉर्मेट के अंदर और इसी राइटिंग स्टाइल वगैरह, ठीक हो गया। इसी तरह हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके या राइट करना पड़ेगा अगेन इसके हेडर रो में। तो इस तरह अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कि हम हर पेज के जो टॉप वाली रो है हेडर वाली वो उसको हम लेबल दें। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड में यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जल्दी से कर देगा इसको, तमाम जो हेडर हैं उनके टॉप रो को ये लेबल दे देगा। ओके, यहाँ पर मुझे करना क्या है कि मैं इधर आऊँगा, इधर अपने कर्सर को ले आऊँगा जो इसका हेडर रो है। हेडर रो में आने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा रिपीट हेडर रो के ऑप्शन पे, इसको मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस रिपीट हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हर पेज का जो हेडर रो है टेबल का, ठीक हो गया, उस पे ये लेबल आ चुका है, ठीक, ऑटोमेटिक। और यहाँ पर हमें एक और फ़ायदा भी ये होता है कि अगर हम इसके ऊपर लेके आते हैं
अपने कर्सर को, माउस को, तो इसमें हमें ये एडिटेबल नहीं है, मतलब इसको हम एडिट नहीं कर सकते, बल्कि कर्सर जो ऑटोमेटिकली दूसरे रो में चला जाता है जिसमें हम राइट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं हेडर रो में, तो हमें टॉप वाले जो फर्स्ट टेबल का फर्स्ट हेडर रो है उसमें जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज़ कि मैं इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आके इसको मैं लेट सपोज इसको कोई और कलर देता हूँ, यहाँ से चेंज करके इसको मैं ये येलो कर देता हूँ। तो अब ये तमाम में ये इसका इफ़ेक्ट जाएगा, यानी इसका कलर येलो हो जाएगा जितने भी हेडर रोज़ हैं नीचे। तो इस तरह से हम इस हेडर रो के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल ऑप्शन है, हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है इससे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। हमारे पास लास्ट जो आज का सब टॉपिक है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको हमने टेबल के अंदर कैसे सेट किया था, कैसे उसको कन्वर्ट किया था। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई ऑलरेडी टेबल बना हुआ है उसको हम टेक्स्ट में कैसे लेके आएंगे। इसके समझाने के लिए मैं ये सारा जो टेबल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ से मैं एक नए पेज पे चला जाता हूँ। ठीक हो गया, नया पेज मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ टेबल को। अब इस टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद मैं अगेन यहाँ पर ऊपर इसका ऑप्शन है लेआउट पे जाता हूँ। लेआउट पे जाने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है कि आप भाई किस हिसाब से इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी ये जो बीच में टैब्स हैं, ये जो फासला है, इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्सचुअल डेटा में। तो मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आपने देखा कि इसने फासले के हिसाब से, यानी टैब्स के हिसाब से इसने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं अगेन चलता हूँ, Ctrl+Z वापस आता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता हूँ पैराग्राफ के हिसाब से, पैराग्राफ मार्क के हिसाब से मैं इसको करता हूँ। तो ये इसने क्या किया, इसने इस तरह से इसको राइट कर लिया, यानी पहला आइटम है, इसने आइटम पहला कंप्यूटर, उसकी प्राइस और ये टोटल। उसके बाद इसने दूसरा आइटम लैपटॉप, उसकी प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस। उसके बाद इसने नीचे तीसरा टेबल। तो इस तरह से इसने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया टेबल को। मैं अगेन इसके तीसरे ऑप्शन को देख लेता हूँ। तीसरा ऑप्शन हमारे पास इसका कन्वर्ट टू टेक्स्ट में है कॉमर्स, यानी अब ये बीच में कॉमर्स लगा देगा हर आइटम के बीच में। ये देख रहे हैं अभी आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और हर एक के बीच में इसने कॉमा लगा दिया है। कंप्यूटर की प्राइस, क्वांटिटी और ये लैपटॉप की प्राइस, क्वांटिटी और टोटल कास्ट। तो इस तरह से इसने इसको सेट कर दिया है। और इसको मैं अगेन Ctrl+Z और इसके आखिरी ऑप्शन को देख लेते हैं। आखिरी ऑप्शन हमारे पास है इसमें अदर। अगर आप इसके अलावा कोई अपनी मर्ज़ी से कोई और करैक्टर आप इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके साथ जो इसके बीच में आए, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने स्टैरिक दे दिया। अब इसके हर आइटम के बीच में स्टैरिक के हिसाब से ये सेपरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से कंप्यूटर इसकी प्राइस ये वो। अगेन मैं आता हूँ, सेलेक्ट किया टेबल को, लेआउट पे गए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया और ये टैब्स, ये ऑप्शन सही रहता है। ओके, तो कुछ इस तरह से ये टैब्स के हिसाब से इसने सेपरेट कर दिया है इसको। ठीक हो गया। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये प्राइस इधर आ जाएगी। ओके, इसको मैं अगेन Ctrl+Z कर लेता हूँ। सो दोस्तों, ये था आज का लेसन और जिसमें हमने ये 3 चीज़ों को कवर किया। सॉर्टिंग के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास था कि हमने रिपीट हेडर रो कैसे की है। ठीक है, उसका जो टाइटल है, लेबल है, वो कैसे हमने मल्टीपल टेबल्स के हेडर रो में ऑटोमेटिक इंसर्ट किए हैं। देन हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन को देखा कि हमारे पास टेबल के अंदर डाटा है, उसको हमने टेक्स्ट में
कैसे चेंज किया, टेक्स्ट डाटा में कैसे कन्वर्ट कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यहाँ पर कमांड बची है फार्मूला की, इसको हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।